बड़ी खबर यह है कि मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर आज दिन दहाड़े फायरिंग हुई है और फायरिंग भी इतनी बड़ी तादाद में की गई है कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सीधी लाइव तस्वीरें मैं आप लोगों को एल्विश यादव के घर से दिखाने वाला हूं, जहां पर मैं खड़ा हूं अभी सेक्टर 57 में। ये तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाता हूं। गुरुग्राम में लगातार जो आपराधिक वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और इस वारदात ने वाकई में एक बार फिर से गुरुग्राम में सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, क्योंकि गुरुग्राम में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। सुबह तकरीबन 5 से 5:30 बजे के बीच 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और वो यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। जानकारी मिली है कि जिस समय ये वारदात हुई उस समय एल्विश यादव यहां पर मौजूद नहीं थे, उनके परिजन यहां पर मौजूद थे और बाल बाल वो इस फायरिंग में बचे हैं। 20 से 25 राउंड फायरिंग जैसे उनके पिता ने बताया है कि यहां पर की गई है। और एक बार मैं आपको गोलियों के निशान दिखा देता हूं। ये आप देखिए कि दीवार पर आपको गोलियों के निशान नजर आएंगे, जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग यहां पर की गई है। ये आप देखिए दीवार पर गोलियों के निशान है। पुलिस यहां पर मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। इस मामले में जो एल्विश यादव के पिता है उनसे हमारी बात हुई है, उनका क्या कहना है वो भी आप लोगों को सुनवाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को तस्वीरें अंदर की मैं एक बार दिखा देता हूं कि कैसे कैसे ये पूरी घटना हुई है और एक बार समझने की भी कोशिश करेंगे कि गुरुग्राम में कैसे लगातार जो है आपराधिक वारदातें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल ये मकान है एल्विश यादव का और सेक्टर 57 में वो यहाँ पर रहते हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस समय बदमाश यहाँ पर आए उस समय एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। सुबह तकरीबन 5 से 5:30 बजे के बीच की ये घटना है, जब एल्विश यादव यहाँ से बाहर गए हुए थे और उनके परिजन जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। बताया गया कि इसी रास्ते से 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए, जिनमें से एक बदमाश ने अपनी बाइक को बाहर खड़ा कर दिया और उसके बाद 2 बदमाश यहाँ पर आए हैं और इस दरवाजे से यहीं पर खड़े होकर उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद मकान में आप जगह जगह देखें तो गोलियों के निशान आपको देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये गोलियों के निशान आप देखिए। एक बड़ी वारदात को दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। गुरुग्राम पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार तफ्तीश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ये पता करने की कि आखिरकार कौन इस पूरी वारदात के पीछे हो सकता है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस और जो एल्विश यादव के पिता हैं उन्होंने साफ इनकार किया है कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है, उनको किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं मिली है। लेकिन बावजूद इसके इतनी बड़ी वारदात उनके घर पर सुबह सुबह अंजाम दिया जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। और बड़ा सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि आपको याद हो पिछले महीने ही बॉलीवुड के सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई दिन दहाड़े। उसके बाद कुछ दिन बाद उनके एक साथी कहे जाने वाले रोहित शौकीन की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई गोली मारकर। और अब एल्विश यादव पर फायरिंग होना वाकई में एक सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ऊपर जो 2nd फ्लोर तक जो है वो गोलियां मारी गई हैं और वहां भी अगर सीलिंग में देखा जाए तो वहां भी गोलियों के निशान हैं। अंदर मैं आपको दिखा दूं कि पुलिस किस तरह अभी जांच कर रही है इस पूरे मामले में। लगातार गुरुग्राम पुलिस जो है वो सैंपल्स यहां से इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है कि जितने भी साक्ष्य हैं वो यहां से जुटाए जा सके। गुरुग्राम पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पर जांच कर रही है और जो गोलियों के निशान है देखिए कि आप अंदर जो स्ट्रीट पार्किंग है वहाँ तक फायरिंग की गई है। अंदर जो नीचे कैबिन बना हुआ है वहाँ का एक मैं आपको दरवाज़ा दिखाना चाहूँगा कि दरवाजे पर भी गोली लगी है यहाँ पर। और ये देखिए कि पूरा दरवाज़ा भी चकनाचूर हो गया है। यहाँ पर ये गोली लगी है और ये दरवाज़ा पूरी तरह चकनाचूर है। इसके अलावा गोलियां देखिए कि कितने अंदर तक मारी गई हैं, ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई है। ये एक दरवाजे में लगी हुई है। इसके अलावा सामने भी दीवार पर आप देखें तो यहाँ पर गोली का निशान आपको नजर आ जाएगा। हालांकि एल्विश यादव के इस पूरे मकान में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे हुए हैं और सीसीटीवी कैमरों में ये पूरी घटना रिकॉर्ड भी हुई है। उसके बाद गुरुग्राम पुलिस जो है डीवीआर यहाँ से लेकर चली गई है और गुरुग्राम पुलिस के और भी जांच अधिकारी यहाँ पर मौजूद है जो लगातार जांच कर रहे हैं, साक्ष्य जुटा रहे हैं। कोशिश करेंगे एक बार राम अवतार जी से बात करने की, उनके पिता से, जो बताना चाहे कि किस तरह की वारदात हुई है। अंकल जी, आप एक बार रिक्वेस्ट आपसे कि बताना चाहिए क्या वारदात हुई है सुबह सुबह। आप लाइव, आप गुरुग्राम न्यूज पर है।
अब तो सब कुछ पता ही लग रहा है आप लोगों को। किसी प्रकार का सर कोई धमकी किसी प्रकार की मिली? सुबह किस तरह की वारदात हुई, आप एक बार बता पाएंगे? भाई अभी तक तो कोई धमकी ना कोई मैसेज। बाकी ये है कि मेरा पराया पराया, अपना तो इतना प्यारा। जो बच्चे आए होंगे घोड़े चलाने वे तो किसी के बच्चे होंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगा उनके माँ बाप से कि भाई हमने उनका क्या बिगाड़ा है, या मेरे बच्चे ने मान लो क्या बिगाड़ा हमने उनका। वो तो है बाबूजी। कितने लोग आए थे सुबह? 3 दिख रहे हैं जी उसमें, क्या रहे सीसीटीवी में। 2 यहाँ पे गेट के ऊपर से ताबड़ तोड़, आप पता ही है दीवारों में घुसी गोलियां। अगर हम होते तो हमारी शायद ऊपर होते हम। अच्छा, गनीमत रहेगी किसी को? हाँ गनीमत रहेगी भाई, जान माल का नुकसान नहीं हुआ, बस थोड़ा जान का। ऐसे तो इन्होंने दूसरी मंजिल तक, आप देख रहे हो दूसरी मंजिल तक लगी हुई है गोलियां। मारने के इरादे से आए थे जी, और क्या है, कौन लोग है क्या है, प्रशासन कर रहा है काम अपना। अच्छा, क्या एल्विश घर पर मौजूद थे? नहीं, एल्विश घर पे मौजूद नहीं, वो अपने काम से बाहर है। पुलिस सब तफ्तीश कर रही है सारे? हाँ सब काम कर रही है पुलिस, सारी टीम में जैसे हमने सूचना दी आ गई थी, और वो तो अपने एंगल से करेंगे जी। हमारे पास और ज्यादा क्या है, हमारे किसी से कोई वो नहीं है, दुश्मनी नहीं है किसी से। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए सर धन्यवाद। और ये जानकारी एल्विश यादव के पिता हैं राम अवतार यादव, जिन्होंने जानकारी दी है कि सुबह लगभग 5 साढ़े 5 बजे उनके यहाँ पर बदमाश आए हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग की। आप देखिए, आप ये अंदर गोलियों के निशान आप देख लीजिए, सीलिंग में किस तरह ये गोलियों के निशान लगे हुए हैं। और बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है कि राहुल यादव फाजिलपुरिया के साथ इन्होंने एक सॉन्ग बनाया था एल्विश यादव ने, और उसके बाद से दोनों की दोस्ती जगजाहिर हुई। अभी कुछ दिन पहले, पिछले महीने की अगर हम बात करें तो जुलाई के महीने में एल्विश यादव के जो करीबी कहे जाते हैं राहुल यादव फाजिलपुरिया जो सिंगर हैं, उनके ऊपर फायरिंग की घटना हुई, और उनकी ऊपर फायरिंग की घटना के बाद उनको धमकी भी दी गई कि राहुल यादव फाजिलपुरिया के जो करीबी हैं उनको अब निशाना बनाया जाएगा। और उसके बाद देखा हमने कि पिछले महीने ही जो राहुल यादव फाजिलपुरिया के करीबी हैं रोहित शौकीन, उनके घर पर फायरिंग की गई और उनको मौत के घाट उतारा गया। दिन दहाड़े उनको मौत के घाट उतारा गया। और उसके बाद अब एल्विश यादव के घर पर फायरिंग होना वाकई में कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े कर रहा है कि गुरुग्राम में जो बदमाश है वो खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम वो हथियार लेकर दिन दहाड़े इस तरह की दहशत फैलाते हैं और उसके बाद बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि राहुल यादव फाजिलपुरिया जो सिंगर हैं, उन पर जिन्होंने फायरिंग की थी, उन हमलावरों को अभी तक गुरुग्राम पुलिस नहीं पकड़ पाई है। केवल उसमें रेकी करने वाले गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा राहुल यादव फाजिलपुरिया के जो करीबी रोहित शौकीन, जिनकी हत्या की गई कुछ दिन पहले, उनके भी हमलावरों को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। उसमें भी केवल रेकी करने वाले को पकड़ा गया है। और अब अचानक जो हमला हुआ है एल्विश यादव के घर पर, उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से सवालिया निशान जरूर खड़े हो गए हैं कि आखिरकार गुरुग्राम में सुरक्षा व्यवस्था किसके भरोसे है। और एक बड़ी बात, कल शाम को ही हमने आपको खबर दिखाई कि जन्माष्टमी के दिन शाम को 5 बजे के आसपास गुरुग्राम के सेक्टर 5 में दिन दहाड़े 5 नकाबपोश बदमाश हथियार लेकर मनपुरम गोल्ड लोन की ब्रांच में घुसते हैं और वहां पर वो लोगों को घायल कर कर्मचारियों को घायल करके वहां से लाखों रुपए और सोना लूटकर बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। ये पूरी वारदात लगातार गुरुग्राम में जब होती है इस तरह से, तो सवाल या निशान जरूर खड़े होते हैं ऐसे में। और गुरुग्राम पुलिस को जिस तरह से सोचने की, कार्य करने की जरूरत है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े होते हैं कि आखिरकार गुरुग्राम में लगातार अपराधी अपराध को अंजाम देके फरार हो जाते हैं और उसके बाद जो दहशत है वो लोगों में फैल जाती है। एक बार अब चूंकि कुछ देर पहले जब हमने इस वीडियो की शुरुआत की, लाइव वीडियो की, तो उस समय यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन अब आप देखें तो नेशनल टीवी चैनल्स के तमाम पत्रकार यहाँ पर आ गए और हर कोई यहाँ पर इस न्यूज को कवर करना चाहता है। अब मैं सीसीटीवी कैमरे एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं, इन्हीं में रिकॉर्ड हुआ है एल्विश यादव के घर पर ये फायर का पूरा इंसिडेंट। और पुलिस जो है वो इनके डीवीआर को यहाँ से लेकर चली गई है और डीवीआर को लेकर गुरुग्राम पुलिस अब जांच कर रही है, पूरी की पहचान कर रही है आरोपियों की कि हमलावर कौन थे। और सबसे बड़ी बात यह कि जब हमलावर यहां से आए हैं तो उन्होंने नकाब पहने हुए थे और उसके बाद वो यहाँ पर जब आए हैं बदमाश तो चेहरे पर नकाब थे उनके और उस नकाब की वजह से पहचान तो यहाँ पर नहीं हो पाई। अब गुरुग्राम पुलिस यहाँ से बाहर जितने भी चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उस बाइक की पहचान करने की कोशिश करेगी पुलिस। इसके अलावा
जो उस बाइक के नंबर है उनको ट्रेस करने की कोशिश करेगी, और जो बदमाश है हो सकता है कि उनकी पहचान भी किसी सीसीटीवी कैमरे की वजह से हो जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि गुरुग्राम में जिस तरह से लगातार वारदातें हो रही हैं उससे सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार गुरुग्राम की सुरक्षा व्यवस्था किसके भरोसे है। ये लाइव तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं गुरुग्राम के सेक्टर 57 इलाके से, जहां पर मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए एक बार मैं बता दूं कि 20 से 25 राउंड फायरिंग बताई है एल्विश यादव के पिता ने कि उनके घर पर इतनी गोलियां चली हैं। हम अंदर गए, हमने अंदर देखा कि किस तरह उनके घर पर गोलियों के निशान हैं। कुछ गोलियां घर के दरवाजों में अभी भी फंसी हुई है। गुरुग्राम पुलिस लगातार जांच कर रही है। सुबह लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच में 3 हमलावर यहां पर आते हैं बाइक पर। एक हमलावर बाइक पर ही बैठा रहा, जबकि 2 हमलावरों ने घर पर जाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। और इस फायरिंग का मकसद जो बताया जा रहा है वो केवल दहशत फैलाना है, क्योंकि गोली किसी को लगी नहीं है। इसके अलावा एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं है, उनके परिजन यहां पर मौजूद थे। इस पूरे हमले में जो परिजन है वो बाल बाल बचे हैं। एल्विश यादव के पिता राम अवतार यादव जी ने जब हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि गनीमत है कि सुबह 5:30 बजे वो घर से बाहर नहीं आए, क्योंकि जिस तरह गोलियों की गड़गड़ाहट उन्होंने जब सुनी तो उनको लगा कि कोई पटाखे शायद चल रहे हैं। अगर वो ऐसे में नीचे आ जाते तो शायद एक बड़ी घटना, अनहोनी घटना यहां पर हो सकती थी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद तमाम जो हमलावर हैं वो मौके से फरार हो गए। उनको गुरुग्राम पुलिस पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन सवालिया निशान इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम में लगातार इस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। पिछले लगभग 20 से 25 दिनों में लगातार इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और कल शाम को भी गुरुग्राम में मन्नपुरम गोल्ड लोन ब्रांच से जो दिन दहाड़े लूटकांड हुआ है उसके बाद भी सुबह सुबह मात्र 12 घंटे के अंदर ही दूसरी बड़ी वारदात से गुरुग्राम को दहलाने की कोशिश की गई है। हालांकि एल्विश यादव के घर पर किसने फायरिंग की है, क्यों फायरिंग की है, इन कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। किसी ने कोई जिम्मेवारी अभी तक नहीं ली है कि आखिरकार एल्विश यादव के घर पर किसने फायरिंग की, क्यों फायरिंग की। साथ ही एल्विश यादव के पिता ने भी साफ किया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, उनका किसी से कोई रंजिश नहीं है, उनको कोई धमकी नहीं मिली है। चूंकि एल्विश यादव से उनके पिता ने बात की है तो एल्विश ने बताया कि उनको किसी प्रकार की हाल फिलहाल में कोई धमकी नहीं मिली, उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। लेकिन बावजूद इसके उनके घर पर इस तरह से बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाना सवालिया निशान खड़े करता है गुरुग्राम की सुरक्षा व्यवस्था पर। अब देखना होगा गुरुग्राम पुलिस कितना जल्द इस पूरे मामले को सुलझाती है, पता करती है। हालांकि सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया पर जब पिछले महीने फायरिंग हुई तो उसके बाद भी अंदेशा लगाया जा रहा था कि गुरुग्राम पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन गुरुग्राम पुलिस केवल रेकी करने वाले को पकड़ पाई, हमलावरों को अभी तक नहीं पकड़ पाई। उसके बाद रोहित शौकीन की हत्या हुई दिन दहाड़े, उसमें भी गुरुग्राम पुलिस केवल रेकी करने वाले को पकड़ पाई, हमलावरों को अभी तक नहीं पकड़ पाई। और अब एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की इस घटना ने वाकई में कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान जरूर खड़े किए हैं। और एक सवाल ये भी उठ रहा है, हो सकता है इस तरह का कोई कोइंसिडेंस भी निकले कि गुरुग्राम पुलिस जब पकड़े तो इन तीनों घटनाओं के पीछे कोई एक ही गुट मिले, कोई ऐसी घटना मिले जो इन तीनों घटनाओं को आपस में जोड़ती हो। हालांकि गुरुग्राम पुलिस तमाम शहर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, कोशिश कर रही है उन आरोपियों की पहचान करने की, उनको जल्द से जल्द पकड़ने की। जैसे ही घटना की जानकारी गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारियों को मिली, तमाम आला अधिकारी यहां मौके पर पहुंचे हैं। गोलियों के खोल यहां से बरामद किए गए हैं। किसी प्रकार की कोई धमकी अभी तक कॉल एल्विश यादव को या उनके परिजनों को नहीं आई है, जिससे ये साफ हो पाए कि आखिरकार इस घटना के पीछे असल वजह क्या है। अब देखना होगा गुरुग्राम पुलिस कितना जल्द इन आरोपियों को पकड़ती है, अन्यथा इस तरह की घटना से दहशत तो फैलती है, साथ ही सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं कि आखिरकार साइबर सिटी कहे जाने वाले इस शहर की सुरक्षा व्यवस्था किसके भरोसे है। ये लाइव तस्वीरें हमने आप लोगों को दिखाई हैं गुरुग्राम के सेक्टर 57 से, जहां पर एल्विश यादव का घर है। हम आपसे अपील करेंगे कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।